बलिया जनपद के रसड़ा क्षेत्र स्थित रविदास जी स्थल चिल्कहर में संविधान दिवस के अवसर पर आजाद समाज पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने भारतीय संविधान की रक्षा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान बुद्ध और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर की गई। भाईचारा मंडल के अध्यक्ष आनंद कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जिनका माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष सतीश चंद्र ने संविधान की प्रस्तावना पढ़कर सुनाई और उपस्थित सभी लोगों को भारतीय संविधान को सुरक्षित रखने की शपथ दिलाई। मुख्य अतिथि आनंद कुमार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को महान नायक बताया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के नेतृत्व में भारत का संविधान तैयार होने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे, जिसे उन्होंने 26 नवंबर 1949 को देश को समर्पित किया था। आनंद कुमार ने डॉक्टर अंबेडकर को सामाजिक न्याय का प्रणेता और उच्च आदर्शों पर चलने वाला महापुरुष बताते हुए उनके जीवन से सीख लेने और संविधान की रक्षा के प्रति संकल्पित होने का आह्वान किया। जिलाध्यक्ष सतीश चंद्र ने संविधान को भारतीय लोकतंत्र की सर्वोच्च शक्ति बताया। उन्होंने राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा जैसे मौलिक कर्तव्यों की जानकारी भी दी। कार्यक्रम के अंत में शिव कुमार यादव को भाईचारा का जिला संयोजक नियुक्त किया गया। मेरा नाम एडवोकेट ए.के. आनंद है और मैं मंडल प्रभारी हूं भाईचारा कमेटी मंडल आजमगढ़ की। आज किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है? आज 26 नवंबर संविधान दिवस का पावन अवसर है और इसी उपलक्ष्य में यहां पर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के तत्वावधान में ये कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये कार्यक्रम एक राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाया जाता है और पूरे देश में संविधान दिवस 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है। इस पावन अवसर पर हम भारत के लोग हम अपने जो संविधान में निहित जो अधिकार हैं और संविधान ने जो हमको आगे बढ़ने का जो रास्ता दिया है उसको याद करते हुए लगातार हम संविधान के प्रति जागरूकता और संविधान के प्रति जो जवाबदेही है उसके लिए जागरूकता बनाए रखने के लिए हम प्रयास करते हैं और लोगों के अंदर जो संविधान के प्रति जो आदर भाव है वो बढ़े, उसका हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं संविधान को भी देखा जाता है कि रूपरेखा देती है। जिस तरह आपने पिछले चुनाव में देखा, पीडीओ वालों ने संविधान खतरा में कहकर और कहीं ना कहीं अपने रोटी सेकने का काम किया। ऐसे राजनीतिक पार्टियों को क्या करना चाहेंगे? देखिए, संविधान जब तक भारत है तब तक भारत का संविधान है और भारत का संविधान खतरे में पड़ने से पहले भारत के नागरिक खतरे में पड़ जाएंगे। तो भारत के नागरिक जब खतरे में पड़ने लगेंगे तो ये समझिए कि भारत का संविधान खतरे में है। तो जैसे भारत के संविधान में जो अधिकार दिए हुए हैं, जो उसकी प्रस्तावना में आप देखें, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता, बंधुता और न्याय का जो अधिकार दिया गया है, उस अधिकार को जब छीनने का प्रयास कोई करेगा तभी संविधान खतरे में नजर आएगा। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस प्रकार से अभी तक प्रयास हो रहे हैं कि संविधान को कमजोर किया जाए इस सरकार में, और हम लोग भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग दृढ़ संकल्पित है कि संविधान किसी भी प्रकार से कमजोर ना हो पाए, और जब कमजोर करने का कोई भी प्रयास करेंगे तो उसको विफल करने के लिए जन जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा कि ये संविधान में निहित हमारे अधिकार हैं, उन अधिकारों को छीना जा रहा है विभिन्न कानूनों के और अन्य माध्यमों से। नवनीत जिलाध्यक्ष सतीश चंद्र को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो हमारे अभी नवनियुक्त जिलाध्यक्ष जी हैं बलिया के, सतीश चंद्र जी, ये काफ़ी होनहार हैं। उनको पहले जिला प्रभारी के पद पे आसीन रहे हैं और उन्होंने जिला प्रभारी के पद पे कार्य करते हुए पार्टी और संगठन को काफ़ी आगे लेके गए हैं, और इसी आधार पे इनको जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और हम लोग आशान्वित हैं कि बलिया में
आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी फिर से और मजबूती से आगे बढ़ेगी और आने वाले 2026 के पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव में अच्छा करके दिखाएगी। और यहाँ की 7 विधानसभाओं में हम प्रयास करेंगे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा विधायक यहाँ से चुने जाएं। 27 में क्या कुछ नया करिश्मा देखने को मिलेगा भीम आर्मी की तरफ से? देखिए 27 की आज सहारनपुर और मुजफ्फरनगर मंडल की रैली काफी सफल रही है आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के तत्वावधान में। आप लोगों ने लाइव के माध्यम से देखा होगा कि कितनी बड़ी तादाद में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो जन समर्थक हैं, वहां मौजूद रहे। ये संकेत देता है कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। और हम जो उत्तर प्रदेश की जो अन्य पार्टियां हैं जो लगातार शासन सत्ता में रही हैं, उनको टक्कर देने के लिए हम तैयार हैं। और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी 2027 में अपने अच्छे विधायक चुन के विधानसभा में भेजेगी, जिससे हम शासन सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित कर पाए। विधानसभा से लगातार कई बार विधायक उमाशंकर सिंह हैं जो बीएसपी के इकलौते विधायक हैं। जी। क्या लग रहा है 27 में कितना फर्क पड़ेगा आजाद समाज पार्टी को लड़ने से चुनाव को लेकर? देखिए रसड़ा विधानसभा में लगातार बसपा के विधायक रहे हैं, लेकिन हम लोग ये देखे हैं कि समय समय पर वो भाजपा के खेमे में चले जाते हैं, उनको समर्थन दे देते हैं। बहुत सारे मुद्दे ऐसे रहे हैं जहां पर वो भाजपा के साथ खड़े दिखे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो बसपा के जरूर हैं वो विधायक, लेकिन जब भी जरूरत पड़ती है भाजपा को वो समर्थन देने का कार्य करते हैं। हम इस प्रकार के लोगों का बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि बहुजन समाज के अंदर से यहाँ से विधायक जाए और जो बहुजन समाज की बात कर सके, बहुजन समाज के मुद्दों पे अपनी बात रख सके और विधानसभा में जाकर कानून बनवा सके और बहुजन समाज के जो भी मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दे हैं, उसको हाईलाइट कर सके। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं। आज का जो ये 26 नवंबर संविधान दिवस जो मनाया गया है, ये जन जन तक अपना अधिकार और क्षमता को दिखाने के लिए एक सुनहरा अवसर था जो हर गांव में करना जरूरी था। और हमारे पार्टी के निर्देशानुसार जिला स्तरीय यह कार्यक्रम रखा गया है जिसमें बढ़ चढ़ के लोगों ने भाग लिया है। क्या आजाद समाज पार्टी इस तरह के कार्यक्रम देश भर में कर रही है? जी सर, लेकिन सर इसमें 3 मंडल के एक जगह मुजफ्फरनगर में हो रही है, बाकी 15 मंडलों का हर जिला स्तरीय पर कार्य हो रहा है। पंचायत चुनाव की कैसी तैयारी चल रही है आजाद समाज पार्टी की? पंचायत चुनाव सर बढ़ चढ़ के काम चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि अच्छा सीट निकाली जाएगी। आप जैसे जिला अध्यक्ष बने, कहीं ना कहीं नवनीत को बनाया गया और आपकी एक खबर चली जिसमें लोगों ने भर भर के कमेंट किया, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए सर, जो कमेंट मुझ पे हो रही है या जो मैंने वक्तव्य किया है, ना मैंने किसी को गाली दिया है ना अपशब्द बोला है। मैंने ये कहा है कि जो बहुजन की बात करता है वैसे विधायक हमारे समाज में चाहिए और रसड़ा में चाहिए। हमें मनवाद विचारधारा बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या लग रहा है 27 में परिवर्तन होगा? जी सर, अवश्य परिवर्तन होगा। आज के मुख्य अतिथि कौन थे कार्यक्रम में? आज के मुख्य अतिथि हमारे माननीय भाईचारा मंडल के अध्यक्ष AK आनंद सर रहे। संविधान दिवस को लेकर देशवासियों को क्या संदेश रहेगा? मैं भारतवर्ष के सभी जन को जो संविधान को मानने वाले हैं, मैं उनको यही निर्देश करता हूं, वह उनसे विनती करता हूं कि आप संविधान के मौलिक अधिकारों को पढ़ें और संविधान को बचाने और संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने में सहयोग करें।